दोस्तों आज हम आपको ऐसे पौधे के औषधीय गुणों के बारे में बता रहे हैं जो प्राय बहुत से घरों में सजावटी शो पत्ते के रूप में रखा जाता है और इसे बच्चे जादुई पौधा के रूप में इसके पत्ते को छू कर खेलते भी हैं, जिसे लाजवंती कहते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लाजवंती के पौधे से सभी परिचित हैं। इस लाजवंती पौधे में ये खासियत है कि जैसे ही इसके पत्तियों को छुआ जाता है वैसे ही पत्तियां शर्म से कुछ समय के लिए सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे लाजवंती कहा जाता है। इस पौधे को छुई मुई और जादुई पौधा भी कहा जाता है। लाजवंती पौधे की आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे हैं। इसके औषधीय उपयोग चोट लगने पर, पेट दर्द में, बवासीर होने पर किया जाता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को यूं ही ठीक कर सकते हैं, एवं इस पौधे का धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी बड़ी से बड़ी दुख, तकलीफ, परेशानी एवं गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों पौधा एक है लेकिन इससे मिलने वाले फायदे अनेक हैं। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी यूट्यूब में बहुत ही कम बताई जाती है, तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका नाम। तो इसे लाजवंती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाजवंती नाम से ही स्पष्ट है कि इस पौधे को छूने से ही वो शर्मा जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंसान के छूने से ही नहीं, किसी भी चीज के स्पर्श मात्र से लाजवंती का पौधा सिकुड़ जाता है। इसे छुई मुई के पौधे के पौष्टिक गुणों के आधार पर लाजवंती को आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लाजवंती की खास बात यह है कि पौधे को हाथ लगाते ही ये सिकुड़ जाता है और हाथ हटाने पर फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। यही इस बूटी की खास पहचान है। इस प्रजाति के पौधे अनेक रूपों में मिलते हैं। इसके फूल गुलाबी रंग के तथा छोटे होते हैं। इसकी जड़ स्वाद में अम्लीय तथा कठोर होती है। चरक संहिता के संधनीय एवं पुरुष संग्रहणीय, महाकषाय तथा सुश्रुत संहिता के पर्यांगवादी व अम्भष्ट आदि गुणों में इसकी गणना की गई है। लाजवंती प्रकृति से ठंडी तासीर की और कड़वी होती है। ये कई प्रकार के रोगों को जड़ से समाप्त कर देती है। लाजवंती कफ पित्त को दूर करने वाली, रक्त पित्त, दस्त पित्त, सूजन, जलन, अल्सर, कुष्ठ तथा योनि रोगों को दूर करने वाली होती है। इसकी जड़ में विशेष गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, अतिसार, पत्थरी, मूत्र रोग, डायबिटीज इत्यादि में रोगों को ठीक करने वाले पौधे कहे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि यह पौधा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं इस पौधे को कौन से भाषा में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाजवंती का वनस्पति नाम मिमोसा पुदिका है। अंग्रेजी सेंसिटिव प्लांट, संस्कृत में लजालू, हिंदी में लज्जावंती, छुई मुई, गुजराती में रिस्मानी इत्यादि नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ मित्रों, कमेंट में जय हिंद जय आयुर्वेद ज़रूर लिखना। दोस्तों क्योंकि हमारे भारत भूमि को जड़ी बूटियों का खजाना कहा जाता है। हमारे भारत में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। ये लुप्त हो रहे हैं। आयुर्वेद की जानकारी हम फिर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग इस प्रकार की जानकारी को सीखें और अपनी परेशानी को घरेलू तरीके से ठीक करें। तो अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आम जनता तक जानकारी को पहुँचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करना एवं हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदों के बारे में। उसके बाद जानेंगे धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो आयुर्वेदिक कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। कहते हैं कि पहला प्रयोग है खांसी में। तो अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से आप हमेशा परेशान रहते हैं और जब खांसी होती है तब कम होने का नाम ही नहीं लेती और इससे टीबी होने का खतरा बन जाता है, तो अगर आप भी खांसी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो लाजवंती के जड़ को गले में धारण करने से खांसी में लाभ मिलता है। और इसे किस प्रकार से धारण करना है, तो बुधवार के दिन काली रस्सी में बांधकर आप धारण कर सकते हैं, तो इससे खांसी ठीक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति रक्त, अतिसार या दस्त से परेशान रहते हैं तो इसमें आप छुई मुई का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण या किसी संक्रमण के वजह से दस्त से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, दिन भर कमजोरी महसूस होती है। तो आप अतिसार से बचने के लिए लाजवंती का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। तो इस
इस प्रकार से प्रयोग में लाना है तो 3 ग्राम इसकी जड़ चूर्ण को दही के साथ मिला देना है और अच्छी तरह से मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिल जाए तो रोगी व्यक्ति को पिला दें तो अतिसार रोग ठीक हो जाता है। अतिसार से बचने के लिए एक और प्रयोग बता रही हूँ। तो 10 ग्राम इसकी जड़ के चूर्ण को 1 गिलास पानी में मिलाकर काढ़ा बनाना है। जब तक 1/4 भाग रह ना जाए तब तक गर्म करना है। तो इस प्रकार के काढ़े को अगर रोगी व्यक्ति पीते हैं तो उनके रक्त अतिसार में लाभ मिलता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं या जंक फूड का सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से पेट में गड़बड़ी होती है, अपच की समस्या होने लगती है या पेट फूलने लगता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 5 से 10 ml लाजवंती के पत्ते का रस पिलाएं तो अपच से होने वाले बुखार, पीलिया एवं सभी प्रकार के पित्त रोग का शमन करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग पैचिस से परेशान रहते हैं। बार बार पैचिस होने की वजह से शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो छुई मुई का 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर पीने से पैचिस रोग में राहत मिलती है। दोस्तों इसके बाद लोग आए दिन हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हम बवासीर से काफ़ी परेशान हैं या हमारे घर में किसी को बवासीर हो गया है तो क्या करें। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। बवासीर क्यों होता है? अगर ज़्यादा मसालेदार, तीखा आदि खाते हैं तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच लाजवंती के पत्ते के चूर्ण को 1 गिलास दूध में गर्म करके पीने से बवासीर की बीमारी में लाभ मिलता है। आप इसे 3 टाइम पी सकते हैं, सुबह, शाम और दोपहर में पी सकते हैं। मूत्र रोग होने पर लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मूत्र में अधिक जलन होती है, मूत्र रुक रुक कर आता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो लाजवंती के पत्ते को पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को लगाने से दर्द में राहत मिलता है और मूत्र खुलकर आता है। बहुत सी दोस्तों इसी के साथ महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं जिन्हें स्तन के ढीलेपन को लेकर परेशानी रहती है। दोस्तों अक्सर उम्र के साथ स्तनों के ढीलेपन की समस्या होने लगती है। तो अपने स्तन को फिटनेस में रखना चाहती हैं, फिट करना चाहती हैं तो छुई मुई और अश्वगंधा की जड़ पीसकर लेप बना लेना है और इस लेप को स्तन पर लगाने से ढीलेपन की समस्या दूर हो जाती है। साइनस के दर्द में भी आप लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। साइनस में क्या होता है, नाक से लेकर सिर में काफ़ी दर्द होता है तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लाजवंती की जड़ को पीसकर लेप करने से दर्द में लाभ होता है। दोस्तों हमेशा बच्चों को छोटे मोटे घाव या चोट लगती रहती है जो जल्दी सूख नहीं पाते जिसकी वजह से काफ़ी दर्द होता रहता है। तो अगर किसी भी प्रकार के घाव या अल्सर के घाव हैं तो लाजवंती की जड़ का पेस्ट बनाकर कटे हुए स्थान पर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। ज्वर, अतिसार में भी आप लाजवंती का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बुखार के कारण अतिसार होने लगता है तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अश्वगंधा, दालचीनी, नागरमोथा, विष्णुकरांता के पुष्प का काढ़ा बनाकर के सेवन करने से ज्वर, अतिसार में लाभ मिलता है। दोस्तों इसके बाद सांप या बिच्छू के काटने पर लाजवंती के जड़ को पीसकर खिलाने से सांप या बिच्छू का जहर उतरने लगता है। दोस्तों इस प्रयोग को इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे चिकित्सक के परामर्श को अवश्य लें। अब आइए जानते हैं लाजवंती के धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। सबसे पहले अगर पति पत्नी में नहीं बनती है, बहू है या फिर आपके घर में कोई भी रिश्ते में आपको लगता है कि लज्जा शर्म है ही नहीं, बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिश्तों का मान रखते हैं लेकिन कई बार लोग ऐसा नहीं करते, तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग आधुनिक हो रहे हैं, हमारे कहने का गलत तात्पर्य मत निकालिएगा, लेकिन ये प्रयोग आपके लिए अचूक काम करेगा। करेंगे किस दिन? किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए छुई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है। अगर आप रविवार को करेंगे तो शनिवार के दिन जाएं, मंगलवार को दिन करेंगे तो सोमवार के दिन कभी भी जा सकते हैं। सुबह से शाम तक के बीच अंधेरा होने के बाद मत जाइएगा। लाजवंती के पौधे के पास आप किसी भी पात्र में जल लेकर जाइए और कुछ आप ले जाना चाहते हैं तो एक सुपारी, एक सिक्का भी रख सकते हैं। अगर आपके घर के गमले में है तो फिर इसमें आप जल डाल दीजिए और उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर विनती करें कि हम आपके पास कल आएंगे, हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं, रिश्तों में प्रेम नहीं है या रिश्तों की समस्या है। हम चाहते हैं कि जैसे आप लज्जाशील गहना ओढ़े रहते हैं उसी तरह हमारे घर के लोग भी ऐसा ही करें। तो आप ये उनसे प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे। अगले दिन आप सुबह जाकर थोड़ी सी जड़ तोड़ लें, एक टुकड़ा भी तोड़ लें तो भी चलेगा और इस जड़ को आप पीसकर पानी में, कॉफ़ी में, किसी भी चीज़ में, आप मिठाई में भी थोड़ा सा लगाकर जो व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने या आप
उनको अपने हाथों से खिला सकें तो अति उत्तम होगा, नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दे दें। यकीन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा, आपका कहना मानेगा, रिश्ते में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ही ये सिंपल सा प्रयोग है। दोस्तों, आए दिन लोग हमें कमेंट करके पूछते रहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसे नहीं टिकते, पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन इसकी जड़ लाकर धन स्थान या फिर गल्ले में रख लें। हमेशा गल्ला पैसों से भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। इसके बाद हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो शनिवार के दिन आप अपने गले में इसकी छोटी सी जड़ धारण करके जाइए। आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। तो अगर आप भी धन प्राप्ति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करके एक अवश्य ही देखिएगा। मित्रों, आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपके जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे वो नहीं होगा, अब आपके हर कार्य बनेंगे, जीवन में सकारात्मकता आएगी, नई ऊर्जा आएगी, धन की जो भी दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी, कलह क्लेश था वो दूर हो जाएगा, नकारात्मकता दूर हो जाएगी, किसी भी तरह की किल्लत थी, गरीबी थी, निर्धनता थी, सब दूर हो जाएगी मात्र एक उपाय से। दोस्तों, ये जो जानकारी है ये ऐसे ही कहीं पर भी नहीं मिल जाती, इसके लिए भी अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे ग्रंथों को खंगालना पड़ता है, फिर जाके हमें इतनी लाभदायक जानकारी मिलती है और हम इस वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाते हैं। सो हमारी ये उम्मीद रहती है कि आप इसे अपने तक सीमित ना रख के आगे से आगे भी ज़्यादा शेयर करें, तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हमने लाजवंती के बारे में आपको सब चीज़ बता दी है, किस तरह के प्रयोग करना है, किस तरह का परहेज़ करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, सब बता दिया है। लेकिन फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूर प्रयास करेंगे। वहीं दोस्तों, जो ये लाजवंती का पौधा है, इसके बारे में जो जानकारी है, अगर आपको लगे कि हमें ये उपाय करना चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छे से डॉक्टर, किसी अच्छे से वैद्य से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, पौधों की भी अपनी प्रवृत्ति होती है और हमारी खुद की भी अपनी एक अलग प्रवृत्ति होती है। तो आपकी प्रवृत्ति के बारे में आपको या फिर डॉक्टर को सबसे ज़्यादा पता होगा, तो एक बार इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से पहले अपने वैद्य से ज़रूर बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि सलाह हमेशा अच्छी होती है। तो आपको और भी अच्छे से फ़ायदे देखने को मिलेंगे, और जो हमने आपको उपाय बताया है वो तो आप कभी भी कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।